ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री शंकर साहेब जी, संत श्री राम साहेब जी, आदरणीय श्री ध्यान साहेब जी, श्री धीरज साहेब जी आदि विराजमान संत, उपस्थित श्रोता बंधु माँ बहनों, अभी हम बहुत ही सरल ढंग से पूजनीय साहेब जी के द्वारा विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन की मूल बिंदुओं पर अपने घर की बात श्रवण कर रहे थे, जहाँ घर में ऐसा तो रोज देखने को ही मिलता है। जीता जागता उदाहरण सरल भाषा में श्रवण कर रहे थे। समस्या आज इसी बात की है। समस्या ये नहीं है कि भगवान नहीं मिलेगा तो क्या होगा। समस्या धन का नहीं है। समस्या भगवान देवी देवता की बात नहीं है। समस्या घर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समस्या है कि स्वभाव सुधरता नहीं है। समस्या ये है कि क्रोध जाता नहीं है। समस्या ये है कि सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए परिवार में लड़ाई झगड़े, कलह, चिंता, टेंशन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का मूड गर्म है। इस समाधान के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग सेंटर सब खुले हैं। शरीर को सुंदर, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए मोहल्ले मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुला है। दुकानें जमकर हैं। आधा ब्यूटी पार्लर तो घर घर की आलवारी में हो गया है। देवियों के खूब सजा धजा है, पर समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। निगल लेने के लिए चिंताएं सिर पर सवार है। अनेक चीजें, सुख सुविधा की चीजें होते हुए यही तो समस्या है घर में। इसके लिए हम कुछ पूजा करके, कुछ पाठ करके, कुछ हवन करके, कुछ मंत्र का जाप करके हल करना चाहते हैं समस्या। ऐसे ऐसे कहाँ होने वाला है इसमें। राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। तो भाई गुरु गुरु कहने से, राम राम कहने से, देवी देवता कहने से, दुर्गे नमस्तस्यै नमस्तस्यै का पाठ करने से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कह लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये सीधी सीधी बात है। समस्या का समाधान होता है अपनी चाल सुधारने से, नजदीक के लोगों में प्रेम से रहने से, माता पिता गुरुजनों की सेवा सम्मान करने से, जीव दुखियों पर दया करने से, करुणा करने से समस्या का समाधान हो जाता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो गंदी आदत है उसे हम सुधार ले, भजन हो गया। बहुत बढ़िया पूजा पाठ हो गया। वो कथा में शिव पार्वती की सुनते हैं, सब लोग सुने होंगे। कोई गंगा नहाने जा रहे थे, शिव पार्वती भी टहलते टहलते जा रहे थे। तो पार्वती ने शंका किया कि भगवान स्वामीनाथ, इतने लोग सब गंगा नहाने जा रहे हैं, सुना हूं कि सब गंगा में नहाने से पाप कट जाता है, सब पाप काटने जा रहे हैं। इतना भीड़ का भीड़, तो कोई पापी रहना ही नहीं चाह रहे। कहाँ ये सब पाप काटने नहीं जाते हैं, पाप करने जाते हैं। कितने लोग सब पाप करने जाते हैं।
कहीं इसमें से देखो, मैं बताता हूँ, कहीं कैसे माने हम, कहीं परीक्षा होती है। तो वहीं पर कथा सुने होंगे कि शंकर जी कोढ़ी बन करके भेष बदल के बैठ गए। कहे अब देखना, तुम जरा अंदाज लगाना। तो पति पत्नी दोनों थे, तो अब चारों तरफ से गंदगी बह रही है। अब वो स्त्री कहती है, भैया मेरे पति गंगा स्नान करना चाहते हैं, कोई ले चलो, मैं इनको कैसे चलूं, बहुत वजन है, मैं बैठा नहीं सकती, कोई तो दया करो, कोई तो भैया दया करो। छी छी कहते लोग चले जाते, अरे हटाओ गंदा आदमी है। इस तरह सैकड़ों हजारों निकल गए, कोई उस कोढ़ी बाबा को छुआ नहीं, हमदर्द नहीं किया, सहयोग नहीं किया। वो सैकड़ों का हाथ जोड़ती रही, भैया मुझे सहयोग करो, मेरा पति है ये, मैं क्या करूं, और गंगा स्नान करके इसका कुछ दुख दूर हो जाएगा, मैं भी पाप काटने चलूंगी। लोग निकल गए, मुंह घुमा करके, नाक संकोड़ करके, घड़ा करके, कोई नहीं। इसने में कोई एक आया सज्जन गरीब आदमी, देखा समझा, उसे दया लगी कि माता जी को बड़ा कष्ट है, काफी टाइम हो गया, अंधेला हो जाएगा, कोई सवारी भी नहीं है। उसने सोचा छोड़ो आज गंगा नहाना, आज की मेरी गंगा इसी गरीब आदमी रोगी की सेवा ही है। फिर वो क्या किया, माता जी की बात मान करके कोढ़ी बाबा को कंधे में बैठाया, लेके चल पड़ा, गंगा के किनारे रखा, स्नान कराया और कहा कि अब देखो भाई, अब मैं आपको स्नान करवा दिया, मुझे भी जाना है। कहें ठीक है, आप बड़े कृपालु हैं भक्तराज। और फिर प्रकट हो गए वही। तब पार्वती को पता चला कि कितने लोग गंगा स्नान करने आए हैं। शंकर जी उन्हें समझाते हैं कि देखा, ये कोई गंगा स्नान करने नहीं आए हैं, ये गंगा स्नान किया है। समझाने के लिए सब कथाएं, घटनाएं भी हैं, कथाएं भी हैं, गढ़ी भी जाती हैं। उदाहरण समझाने के लिए एक संत गुरुजन कथाएं बना लेते हैं। बात को कैसे समझाया जाए, जैसे तो तौलने के लिए बटखरा बना लीन जाते, तो बटखरा खाया थोड़े जाता है, खाया जाता है गल्ला माल। तो संसार में धर्म के नाम पर सब काम कर रहे हैं। तीन चीजें हमें ध्यान देना चाहिए। काम की सिद्धि के लिए, काम की सफलता के लिए हमें भक्ति भाव, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीनों का विधान होना चाहिए। सही ज्ञान होना चाहिए और सही कर्म होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, कर्म, जब तीनों एक लाइन में होंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता मिलने वाली नहीं। सही ज्ञान नहीं है, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। बिना परखे आदमी हर जगह ठगाता रहता है, ठगाता रहता है, धोखा खाता रहता है। खान पान किया, धोखा खा गया, गंदगी खा लिया, अशुद्ध चीज खा लिया, दिमाग को खराब कर लिया। कुछ धर्म कर्म किया, उधर धोखा खा गया। भक्ति भजन किया कि भाई गुरु संत का के शरण में जाने से कल्याण होगा, उधर धोखा खा गया, क्योंकि परखा नहीं। तो नीचे से ऊपर तक, छोटे से बड़े तक, गरीब से अमीर तक सब धोखा खाते चले जाते हैं। नर नारी कैसे धोखा खाते हैं? बिना परखे, बिना जांचे, बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे, काम बिगाड़े आपने जग में होए हंसाए। अपना काम बिगड़ करके संसार के हंसी लेता है। कैसे गड़बड़ा जाता है? बिना परखे धोखा खाता है। एक व्यापारी जंगलवासी बहेलिया था, तो एक सुग्गा पकड़ा जंगल में। उसका काम ही था पक्षी पकड़ना। तो एक सुग्गा पाया, उसे ले गया अपने यहां। वो चतुर था, उसने पढ़ा लिया उस सुग्गे को। सुग्गा पढ़ता है ना। तो भक्तों को कभी सुग्गा उग्गा नहीं पालना चाहिए। ये स्क्रू जिसका ढीला हो जाता है ना दिमाग का,
भक्ति भजन करने वाला ये अनमोल समय को कहीं खरगोश पालकर, कहीं सुग्गा पालकर, कहीं चूहा पालकर, कहीं बिल्ली पालकर और कहीं कुत्ता पाल करके दिमाग खराब कर लेते हैं। उसी के आशा में, भरोसा में, उसी के सेवा में लगे रहते हैं। एक गाय भैंस नहीं पाल सकते हैं, अपने बच्चे को नहीं ठीक कर सकते हैं। बच्चे को आप दस्त कर दिया है तो चिल्लाएंगे, सुन रे जल्दी से, उसका हाथ उखाड़ डालेंगे, टट्टी साहब नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुत्ते को सुबह से टट्टी कराने ले जाते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। रस्सी पकड़ते मालूम बड़ा गर्व रखते हैं, बाबूजी चाह रहे हैं, कुत्ता चराने चल देते सड़क पर। कहाँ करा दे? सड़किया पर टट्टी करा देते हैं। जिस सड़क पर सज्जन बंधु आज वॉकिंग करने जाते हैं, सांस ऑक्सीजन लेने पीने, वहां क्या पी के चले आते हैं? वही कुत्ते की ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो भाई बाबूजी हो, जरा कुत्ते को टट्टी कराने गए हो तो किनारे करा लो, समझदार कुत्ता है, आप भी समझदार हैं। तो ये भाई मैं तो समझता हूं जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला है ना, वही ये सब काम करता है। कुछ नहीं, बड़े बुजुर्गों का समय निकल जाए तो सेवा करो, बच्चों को के पास बैठ करके थोड़ा संस्कार दो, अपनी धर्म पत्नी के पास बैठकर थोड़ा हंस बोल लो, प्रेम की बातें कर लो। टाइम नहीं, भजन के लिए टाइम नहीं, सत्संग के लिए टाइम नहीं, ये कुत्ते चराने के लिए कहां से टाइम आ गया? तो भाई ऐसे ही सुग्गा पाल लिया। तो वो क्या किया, चतुर था, तो पढ़ा लिया। सोचा कि कैसे करूं कि पैसा ज्यादा आ जाए सुग्गे में। उसने पढ़ाया, इसमें क्या संदेह। कुत्ता रटन, सुग्गा रटन था, रट लिया। जब खूब रट लिया 8-10 दिन, इसमें क्या संदेह, इसमें क्या संदेह, तो गया बड़ी बाजार, इलाहाबाद की बड़ी मंडी, और आगे गेट पर ही अपना सजाया और बैठ के आगे बड़ा पिंजड़ा में रख दिया और विज्ञापन लगा दिया, भाइयों बहनों सज्जनों सेठ साहूकारों, ये विचित्र सुग्गा है, विलक्षण सुग्गा है, ऐसा तोता देखे नहीं होंगे कभी। और ये चारों वेद, 6, 60, 8 पुराण, गीता, भागवत, सारा काव्य, धनुर्विद्या, विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, सब दुनिया की समस्त विद्या का भंडार है, कोई भी इसे शास्त्रार्थ कर सकता है। तोता 1 लाख रुपए का। तो भाई विज्ञापन प्रचार हुआ। अब साधारण की कौन दम है, बड़े बड़े शास्त्री, महोपाध्याय और विद्वान सब आने लगे, पंडित जी आने लगे। सोचे कि क्यों तोते राम, क्यों भाई कितने का है? कहें इसी से पूछ लो। कहें क्यों तुम 1 लाख रुपए के हो? तो तोता कह देता, इसमें क्या संदेह। तब पंडित जी की सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती कि सारा पंडित इसी में चला जाएगा। अगर इससे हम हार गए तोते से तो सारा जो हमारी पुरोहिताई है माटी में मिल जाएगी, लोग हमको पूछेंगे नहीं, तो तोते से हारेंगे। चलो बल्कि चले चलो। पतली गली नाप लेता, कोई शास्त्रार्थ न कर पाया। ऐसे बहुत से पंडित, बहुत से विद्वान आए चले गए कि भाई इससे बात लड़ाना ठीक नहीं, तो बहुत ज्ञानी पंडित है, बहुत तोता बहुत ज्ञानी है, जब चारों वेद दुनिया की सारी विद्या जानता है, तो इससे लड़ करके ठीक नहीं, अपनी फजीहत कराना, इंसल्टी कराना ठीक नहीं। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा बचाए रखते हैं कि जो सम्मान है बचा रहे। तो ऐसे करते करते शाम हो गई, तोता बिका नहीं, व्यापारी डटा रहा। राजा उधर से निकला अपने साथियों जमात सहित, बोला भाई बाजार में सब लोग चले गए, ये क्या है, इसका क्या सौदा है? लोग गए पास में, क्या बात है भाई? राजन मेरा तोता नहीं बिका, मैं भी व्यापारी हूं। तोता तुम्हारा एक पक्षी नहीं बिका, क्या है मामला? बोला मेरा तोता विलक्षण है, बहुत विद्वान प्रतिभावान है, दुनिया की समस्त विद्या इसके पास है, इसका दाम 1 लाख रुपए है, इसीलिए अभी तक इसको कोई ले नहीं पाया। मामला सौदा बहुत बड़ा है। तो राजा ने कहा इसका दाम 1 लाख रुपए कैसे हो सकता है एक सुआ का? ये सारी विद्या कैसे? कहें ना आपको विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए। राजा ने कहा क्यों तोताराम, सही में 1 लाख रुपए हो, इसमें क्या संदेह? राजा भी सोचा अरे
वास्तव में ये क्या तुम चारों वेद शास्त्र सब जानते हो, सारी विद्या? तो इसमें क्या संदेह। राजा को लगा कि वाह, मैं तो विलक्षण चीज, अनोखी चीज पा गया। जल्दी कहा खजाने से रुपया लाओ, और गिन दिया। व्यापारी लेके रफू चक्कर हुआ, और तोता लेकर राजा फूला न समाता, रात भर सोचता रहा, और मीडिया वालों को बुलाया और जमा दिया। फिर चारों तरफ टीवी में दिखाने लगे भारत में। सुबह होते ही बड़े बड़े विद्वान आने लगे शास्त्रार्थ करने, इनाम लेने के लिए। राजा ने कहा कि कोई भी आ सकता है, मेरे तोते से शास्त्रार्थ कर सकता है। बहुत लोग आए, महात्मा भी एक सुने, यही सफेद सफेद वाले। सोचे ऐसा नहीं हो सकता। वो पारखी संत थे, परख लिए दूर से ही, और अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे बैठे थे, ध्यान मग्न थे। वहीं किसी से पता पाए थे सुबह ही, तो दिमाग में याद आया, अरे सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे दुनिया की समस्त विद्या तो किसी इंसान के पास नहीं है, फिर तोता कौन सा कॉलेज में पढ़ा है? वो क्या जाने पक्षी। अब वो रट लेता है, कुछ वैसे लोग अंदाजा मार लेते हैं कि हाँ वही बोल रहा है जो हम पढ़ा दिए, उसकी आदत है कुछ टें करने की। तो ऐसा नहीं हो सकता, चलता हूं मैं भी। सब लोग थक गए थे, लौट गए थे। राजा बहुत खुश था कि मेरा तोता इतना विद्वान है कि सब परास्त होके लौट गए। वाह वाह, फूला न समाता, मेरा 1 लाख रुपए सार्थक, सम्मान मिल रहा था। अब महात्मा पहुंचे। राजन, मैं सुना हूं कि तोता है। हाँ हाँ, ये देखो पिंजड़े में। आप क्या करने चले आए हैं? बड़े बड़े यहाँ तो शास्त्री और विद्वान, उपाध्याय सब लोग हार के चले गए। कहें मैं भी देखने चला आया हूं। कहें तो क्या आप भी अजमाएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे? हाँ हाँ, मैं भी कुछ तोता के पास जाऊंगा। क्या सही में ये जानता? कहें हाँ, पूछ लीजिए, आइए आप भी अजमा लीजिए। आप भी मुंह के बल चले जाएंगे उल्टा पांव। कहें ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। तोता ऐसा नहीं हो सकता। कहें पूछिए। क्या हो तोताराम, तुम बड़े विद्वान हो, सब विद्या जानते हो, तो इसमें क्या संदेह? तोता इतना बोल दिया। महात्मा ने कहा भाई देखो, मुझे संदेह हो रहा है, तुम्हें नहीं संदेह तो मुझे तो है, तुम बताओ। अच्छा चलो, रामायण के 8वें कांड की बात बताओ। तो बोला इसमें क्या संदेह? कहें भाई वो चौपाई बताओ, मुझे संदेह, इसमें क्या संदेह? तो यही कहता। अच्छा चलो छोड़ो, गीता के एक श्लोक सुना दीजिए, इसमें क्या संदेह? गजब हो गया है। अरे भाई मेरी बात बताइए ना तोताराम। कहना चलो हमारे बीजक की बात बता दीजिए। बीजक के रामायणी की पहली लाइन सुनाइए। तो बोलता है इसमें क्या संदेह है? तब महात्मा जी ने निर्णय ले लिया 2-3 बार में, राजन आपका तोता कुछ नहीं जानता, केवल रटंत है, बस एक शब्द रटा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने आ गए विद्वान, लौट गए। क्यों तोताराम, तुम कुछ नहीं जानते हो? तो तोता कहता है इसमें क्या संदेह है? तब राजा को थोड़ा मिजाज गर्म हो गया, आंखें लाल हो गई। उसने कहा क्या मेरा 1 लाख रुपए पानी में चला गया? तब तोता कहता है इसमें क्या संदेह है? राजा को इतना पश्चाताप हुआ, सुग्गे को पटक दिया। वहीं अफसोस किया कि ओहो, मैं इस पक्षी के चक्कर में 1 लाख गंवा दिया। अब फूला न समाता था, एक अनपढ़ साधु आके सब मिट्टी में मिला दिया हमारी खूबी को, अहंकार को। निरर्थक अहंकार लोगों को होता है। राजा हुआ तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा हुआ तो क्या हुआ, जब परखा नहीं किसी बात को। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और भारत के बड़े पद पर, उच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं, लेकिन निम्न काम कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में 0 हैं, और ऐसा काम करते हैं, ऐसी चाल चलते हैं कि जिधर एक निम्न कोटि का आदमी और चरवाहा गंदा आदमी कर रहा है, वही बड़ी पोस्ट पर बैठे।
अनपढ़ अगर तम्बाकू बीड़ी शराब अंडा मांस खाता है तो कहा जाएगा अरे भाई ये तो देहाती आदमी है, नाड़ी बेशहूर है, नहीं जानता है। पढ़ा लिखा आदमी और अपने को सामाजिक मानता है, संत गुरु से दूर भागता है, वो कहता है अरे ये तो साधु महात्मा है, अपने को बहुत रेशनल मानता है, वो बहुत ज्ञानी समझता है, अहंकार से भरा हुआ है। और वो भी उठा करके शराब पी करके जब नाली के पास गिर जाता है तो सारी उसकी इज्जत कहाँ चली जाती है। और वो भी गिड़गिड़ाता है तमाम कागज पत्थर फोटो मंदिर मस्जिद में जा करके, और वो भी बड़बड़ाता है अपने बच्चों के पास। तो बड़े आलिम व फाजिल हैं मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल होने से क्या हुआ। तो भाई हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, पारख बिन परिचय नहीं, सत्संग के बिना कुछ पता नहीं चलता। एक भक्तराज थे, सेठ जी धनी आदमी थे, दुकान के मारे छुट्टी मिलती नहीं थी। भगत जी ने हाथ जोड़ा, सेठ जी कभी तो चलिए, ये जीवन मिला है मानव जीवन, सत्संग में चलिए ना। संत महात्मा आए हैं, एक सप्ताह से पड़ोस में कथा सुना रहे हैं, आपको जिंदगी भर यही में बीत गया, अरे चलिए ना। चलो भगत जी आप नहीं मानते हो, जिद कर लिए हो, चल पड़े। तो पीछे आए, कहीं जाओ जाओ, मुझसे कोई की परिचय नहीं है, मैं जमीन में नहीं बैठता हूं, मैं सेठ हूं, नगर सेठ हूं। मैं यहीं एक पेड़ की जड़ थी, ऊंची सी मोटी सी जड़, तो सोचा कि यही ऊंचे पर है, उसी में पैर अब पेड़ की जड़ लेकर उड़क गए। दिन भर के थके मांगे थे, सत्संग में तो मन नहीं लगा था। महात्मा जी रामायण की कुछ बातें, गीता की कुछ बातें, वेद की कुछ बातें, बीजक की कुछ बातें सुना रहे थे, सबके जीवन की हाल सुना रहे थे कि सुधरो और सुधारो। बहुत बढ़िया कल्याण की बातें, सब लोग टकटकी लगाए देख करके श्रवण कर रहे थे कान खोलकर, बड़ा आनंद विभोर सब थे। महात्मा जी समाप्त किए और जय बुलाए तो सब लोग उठे, हाथ जोड़े, नमस्ते किए, कुछ लोग फूल पत्ती धन द्रव्य चढ़ाने लगे महाराज जी के स्वागत में। भगत जी कहे कि वाह वाह, ऐसी सत्संग नहीं सुने, इतना क्या कहे, अमृत की वर्षा हो रही थी, अमृत जैसा मीठा था महाराज जी का ज्ञान विचार प्रवचन। गया और सेठ जी के पास कहा, देखा आज अमृत की वर्षा हुई। उसने कहा क्या बात करते हो तुम, अमृत की वर्षा कहां हुई, हमें तो नहीं लगा कुछ मीठा उठा। तो एक आदमी वहीं बैठा देख रहा था सेठ जी की हालात को। सेठ जी थके मांदे थे, पेड़ में उड़क करके टेक लेकर सोए थे, जब आंख मूंदे सोए थे तो एक कुत्ता आया था और अपना काम करके उनके मुख के सामने ही चला गया था। तो फुहारा पड़ा था तो थोड़ा आंख खोल करके फिर मूंद लिए थे और जीभ से अपना लंबा करके कुछ साफ कर रहे थे। तो कहें अरे भगत जी, ये सेठ जी को मीठा क्या लगेगा, ये तो सो रहे थे, सत्संग तो सुने नहीं, पेशाब कर गया है कुत्ता, वही खारा खारा लगता है। तो जिसको नींद आती है सत्संग में, जो सत्संग में नहीं सुनता है, तो उसको सत्संग क्या लगता है, खारा लगता है। और जो ध्यान से सुनता है उनको सत्संग मीठा लगता है, अमृत लगता है। इसलिए सत्संग बुद्धि परिवर्तन की जगह है, यहां बुद्धि परिवर्तित होती है, सद्बुद्धि मिलती है, दुर्बुद्धि छूट जाती है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। सदगुरु कबीर का आदेश है कि बुद्धि को सही करो और अच्छा जन्म बनाओ, कौवे की चाल को छोड़कर अच्छी चाल चलो। बुद्धि मूल है, बुद्धि जब ठीक हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, घर गृहस्थी प्रेम नेम भाई बंधु कमाना धमाना सब ठीक हुआ। बुद्धि खराब तो एक बारात सज रही थी, दूल्हा सजाया जा रहा था, तो बांधने वाला आया था, पगड़ी लोग बांधते ना मुकुट उकुट, तो किराए पर आया था, तो बड़े ताव से बांध रहा था। बांधा, दूर से खड़ा हुआ, अरे थोड़ा टेढ़ी है पगड़ी। दूसरे ने कहा भाई पगड़ी टेढ़ी है, फिर से खोल कर बांधा, फिर बांधा 5 मिनट बहुत मेहनत करके, क्योंकि बिना अच्छी बांधे पैसा मिलने वाला नहीं। तो फिर देखा, इसने कहा भाई पगड़ी टेढ़ी,
तो फिर दूल्हे को कहा सीधा बैठो भाई, पगड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो फिर बांधा जल्दी जल्दी, ठीक ठाक किया और फिर खड़ा हुआ उधर से, देखो भाई पगड़ी टेढ़ी। 4-5 बार बांधा तो दूल्हा ऊब गया, गर्दन सीधी किए किए तो पगड़ी उतार के फेंका। कहें तुम लोग जानते नहीं हो, पगड़ी नहीं टेढ़ी, मेरा सिर टेढ़ा है। गर्दन मेरी टेढ़ी है तो पगड़ी तो सदैव टेढ़ी ही रहेगी। तब दिखाया, कहें देखो गर्दन मेरी टेढ़ी है तो तुम लोग क्या जितना पगड़ी बांधो। तो इसी तरह जिनकी बुद्धि टेढ़ी है तो चाहे जितना ठीक करो, चाहे पूजा करो, पाठ करो, कभी भी सुख शांति मिलने वाली। दुख विपत्ति में आप हार जाते हैं, स्वीकार नहीं करते। जो भी समस्या आवे उसे स्वीकार करो कि मेरे ये प्रारब्ध है, मैंने इसमें कहीं चूक की है, तो घबराओ नहीं और उसे झेलने के लिए तैयार रहो, तो आप 100 साल जिएंगे। 100 साल दीर्घजीवी होने के लिए आप हर समय सुखी प्रसन्न होइए, स्वीकार करो दुख को भी। दुख भी हमारा साथी, सुख भी हमारा साथी, दोनों भाई भाई हैं। एक दामाद बना लो, एक किसको बना लो? दुख को दामाद बना लो, सुख को चाचा जी बना लो। चाचा जी आएंगे तो क्या करेंगे? लो बिटिया 100 रुपया, परेशान मत होना, मेरे लिए मैं आपका चाचा हूं। और दामाद जी आएंगे वहीं से गुर्राएंगे, उनके लिए पहले 1000 रुपये के इंतजाम, फिर जब आएंगे चपक के खाएंगे 3-4 दिन और कहेंगे कि चलते समय क्या विदाई मुझे देंगे। लंबी विदाई ना मिली तो नाराज होके चले जाएंगे, परेशान करेंगे बिटिया को, फिर आगे लगा देंगे। तो भाई दुख जब आता है तो परेशान करता है, वो दामाद के समान मान लो उसे। दोनों अपने ही तो, चाचा भी दामाद भी दोनों अपने हैं, तो उसको सुख को भी मान लो, चाचा मान लो। चाचा आता है तो दे के जाता है, कुछ खर्चा आता नहीं। तो सुख आता है तो आनंद करता है, नुकसान नहीं करता है, दे के जाता है। तो इस तरह हम स्वीकार करें तो 100 साल की जिंदगी जिएंगे। एक व्यापारी था तो पंखा बेचा करता था। लो पंखा लो भाई, बहुत कीमती पंखा बनाया था। एक राजा ने कहा क्या बेच रहे हो? अरे हुजूर पंखा है। क्या इसमें विशेषता? इसमें एक विशेषता ये है कि ये 100 साल चलेगा पंखा। इतना पंखा 100 साल कैसे चलेगा? दे दो। अच्छा फिर ले लिया। तो नहा धो करके, अब गर्मी लगी थी, सूखा पसीना ना आ जाए तो हाँकने लगा। तो पंखा सड़ी हुई लकड़ी का बना था, टूट के उधर चला गया। तो गुस्सा आया, पकड़ो उस बदमाश को, गांव का व्यापारी था, उसे बुलाओ। धोखा देके गया, इतना कीमत दिया मैं, पंखा 100 साल चलेगा तो आज टूट गया। व्यापारी आया, व्यापारी ने कहा क्या बात है राजन, कहीं मुझे धोखा देके गए हो ना? कहीं धोखा नहीं दिया हूं, तुम कहे हो 100 साल पंखा चले वो तो टूट गया। कहे हुजूर पंखा चलाने का ढंग मालूम नहीं था आपको। कहे नहीं, कहीं ना आप उसे हिला रहे थे जोर से तो टूट तो जाएगा ही। कहें फिर कैसे चलाया जाए, जरा दिखाओ तो कैसे चलाया जाता पंखा? कहें देखो पंखा को सीधा खड़ा कर लो सामने, पंखे को हिलाना नहीं है, अपने सिर को हिलाओ तो हवा लगेगी। तो 100 साल नहीं 200 साल चलेगा पंखा। तो इसका मतलब एक तो चुटकुला हुआ, मतलब है कि आपकी समस्याएं बनी रहेंगी। ये बाहर सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल अच्छा खराब सज्जन धूर्त सब मिलेंगे, आप स्वीकार करिए उसे। नहीं बार बार दुखी होते रहेंगे तो दुखमय जीवन चला जाएगा। हर समय यही समझिए कि सब ठीक है, बढ़िया है। इस तरह से आप सुखी होने के इन छोटे छोटे फार्मूलों को, नुस्खों को जीवन में धारण करें। प्रेम से घर गृहस्थी में जिएं, सफाई स्वच्छता से जिएं और बहुत बड़ा पूजा पाठ होगा अपने घर में। प्रेम एकता बना कर रहें और संगठन बना कर रहें। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, सेवा करें, बच्चों को सम्मान दें, स्वच्छता अपनाएं। इसके लाभ के लिए कहाँ से ये पावर हाउस जुड़ा हुआ है, मिलेगा पावर? वो संत गुरुजन हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं और साधक लोग हैं। उनसे हम जुड़ करके ये सारी एनर्जी हासिल करें और ज़िंदगी को सार्थक करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतों के विचारों को ग्रहण किए और बड़ी शांति से श्रवण किए। हमारे भक्तराज दुखराज जी
आप सबको निमंत्रित किए, संतों को निमंत्रित किए, आप उनके कार्यक्रम में आए, सत्संग और लाभ लिए, शोभा बढ़ाए और उनके भोजन प्रसाद को बड़े प्रेम से अभी ग्रहण करेंगे। इस तरह से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संतों की ओर से आशीर्वाद, शुभकामना। सदैव सत्संग भजन में मन देते रहें।